नमस्कार। अपनी प्रोफेशनल इंग्लिश को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और नेचुरल बनाना चाहते हैं? आज हम 5 ऐसे जबरदस्त सेंटेंस सीखने वाले हैं जो बातचीत का पूरा तरीका ही बदल देंगे, और वो भी बिना ग्रामर के बोरिंग रूल्स में फंसे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर लगता है कि भाषा सीखने का मतलब है रूल्स रटना, लेकिन असली कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिकल इस्तेमाल से। इसीलिए आज हम सिर्फ उन वाक्यों पर फोकस करेंगे जिन्हें अपनी अगली मीटिंग या ईमेल में तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्लुएंसी का शॉर्टकट क्या है? ये कुछ पावरफुल फ्रेजेस को अपनी आदत में शामिल करने जैसा है। मैं आपको 5 ऐसे ही पावर फ्रेज दूंगा जो बातचीत की टूल किट का हिस्सा बन जाएंगे और इंग्लिश को तुरंत ज्यादा इंप्रेसिव बना देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पोलाइटनेस से। प्रोफेशनल दुनिया में आप क्या बोलते हैं, ये जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आप कैसे बोलते हैं। ये कुछ ऐसे फ्रेजें हैं जो बातचीत में फौरन एक प्रोफेशनल टच जोड़ देते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। देखिए, थैंक यू कहना अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आई अप्रिशिएट इट कहना कहीं ज्यादा असरदार है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक शुक्रिया नहीं है, ये सामने वाले को बताता है कि उनके एफर्ट और टाइम को वैल्यू दी गई है। ये एक छोटा सा बदलाव है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। इसे बातचीत में इस्तेमाल करके देखिए। आई अप्रिशिएट इट बड़ी, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। सुना? इसमें एक अपनापन भी है और रेस्पेक्ट भी। ये दोस्ती और प्रोफेशनलिज्म का एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज है। जब कोई कुछ समझा रहा हो तो दैट मेक सेंस कहने से सिर्फ ये पता नहीं चलता कि आप समझ गए हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि आप उनकी बात से सहमत हैं। ये फौरन एक कनेक्शन बनाता है और बातचीत को आगे बढ़ाता है। ओह, दैट मेक्स सेंस, आई गॉट इट। ये कहने से कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहती और ये पक्का हो जाता है कि अब दोनों लोग एक ही पेज पर हैं। हम में से कई लोग दोबारा पूछने में हिचकिचाते हैं, लगता है कि कहीं हम कमजोर न लगें, लेकिन सच तो इसका ठीक उल्टा है। कुड यू रिपीट दैट प्लीज पूछना कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसका मतलब है कि आप बातचीत में इतने इन्वॉल्व्ड हैं कि आप हर बात को ठीक से समझना चाहते हैं। और इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। सॉरी, कुड यू रिपीट दैट प्लीज? सिंपल, पोलाइट और हमेशा असरदार। अब बात करते हैं उन मुश्किल पलों की जब कोई ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब आपके पास फौरन नहीं है। घबराने के बजाय कॉन्फिडेंस कैसे दिखाएं? चलिए कुछ ऐसे वाक्य देखते हैं जो आपको शांत और कंट्रोल में रहने में मदद करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन प्रोफेशनल चैलेंज है ना। किसी ने कोई सवाल पूछा और आपके पास तुरंत जवाब नहीं है, तो घबराने की बजाय क्या कहा जा सकता है? ये फ्रेज आपकी अनसर्टेनिटी को एक ताकत में बदल देता है। मुझे नहीं पता कहने में एक तरह से हार मानने जैसा लगता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक कहने का मतलब है मैं इसका समाधान ढूंढता हूं। ये आपको पैसिव से प्रोएक्टिव बना देता है। एक आम सिचुएशन में से देखते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस, लेट मी चेक। ये न सिर्फ हेल्पफुल लगता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि आप एक्यूरेसी को महत्व देते हैं और गलत जानकारी देने से बचते हैं। ये एक छोटा सा फ्रेज है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये आपको सोचने के लिए वो कीमती 2-3 सेकंड देता है। चुप रहने या कहने के बजाय आप ये सिग्नल देते हैं कि आप जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर जवाब देंगे। आप इसे एक छोटे विचारशील पॉज के साथ कह सकते हैं, जैसे लेट मी थिंक। ये तुरंत प्रेशर को कम कर देता है। तो अब ये पावरफुल टूल किट आपके पास है, लेकिन किसी भी टूल की तरह इसका असली फायदा तभी है जब इसे इस्तेमाल किया जाए। असली सुधार इन्हें जानने से नहीं, बल्कि इन्हें अपनी रोज की बातचीत का हिस्सा बनाने से आएगा। तो चलिए इन 5 पावर फ्रेज को जल्दी से याद कर लेते हैं। आभार के लिए आई अप्रिशिएट इट, समझने के लिए दैट मेक सेंस, क्लैरिटी के लिए कुड यू रिपीट दैट प्लीज, और सोचने के समय के लिए आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक और लेट मी थिंक। याद रखिए, सक्सेस की चाबी है कंसिस्टेंसी। बस एक लक्ष्य बनाइए, इनमें से कोई एक फ्रेज हर दिन इस्तेमाल करना है। आप जल्द ही महसूस करेंगे कि आपकी अंग्रेजी कितनी नेचुरल और कॉन्फिडेंट हो गई है। खत्म करने से पहले एक सवाल। आज सीखे गए वाक्यों में से कौन सा आपके लिए सबसे नया या सबसे यूजफुल था? इस पर सोचें कि इसे अपनी अगली बातचीत में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।